अब हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जनरल टर्म ऑफ जीपी के बारे में स्टडी करेंगे और देखते हैं कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इसके जनरल फॉर्मूले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाए थे एपी के साथ कंपेयर करके कि किस प्रकार से एपी का पता करते हैं कि एपी कैसे होती है, जीपी कैसे होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमने पढ़ा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको क्लियरली दिखता है कि दो लगातार टर्मों के बीच में आपको इक्वल डिफरेंस मिलेगा और यहाँ पे आपको रेशियो इक्वल मिलेगा, यानी फर्स्ट नंबर से सेकंड को डिवाइड करें तो जो रेशियो मिलता है वो इक्वल मिलता है। यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, जीरो नंबर जैसे A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN। ये आपका क्या है, एन टर्म हो गया। आपको किसी भी सीरीज में कितने टर्म होंगे ये हम डिफाइन नहीं करते हैं, पहले से हो सकते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स क्या होता है, जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है आपका। और कितने टर्म होंगे ये उस सीरीज पे डिपेंड करेगा, एन टर्म भी हो सकते हैं, इन्फिनिटी भी हो सकते हैं। तो यदि उनके बीच का जो रेशियो होगा, इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म्स टू इट्स preceding term preceding term is a constant, then जो that is called geometric progression। यानी गुणोत्तर श्रेणी के लिए एक नियम है कि यदि हम दो पहले टर्म से दूसरे टर्म को, दूसरे से तीसरे को इस तरह से डिवाइड करते जाएं तो जो डिवाइड करने के बाद जो हमको रेशियो मिलेगा वो एक नियतांक होता है, फिक्स होता है, सभी में इक्वल ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पहले से दूसरे को डिवाइड किया तो कुछ और आ रहा है, दूसरे से तीसरे को किया तो कुछ और आ रहा है, ऐसा नहीं होता। जैसे हम फोर्थ टर्म को थर्ड से डिवाइड कर रहे हैं, थर्ड को सेकंड से कर रहे हैं, सेकंड को वन से कर रहे हैं, इस तरह से हम डिवाइड करते जाएंगे। तो ए एन प्लस वन को हम ए एन से डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो हमको मिलेगा वही रेशियो कॉमन होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो लैंग्वेज है उसमें उसे हम कॉमन रेशियो नाम देते हैं। कॉमन रेशियो होता है कॉन्सिक्यूटिव टू टर्म्स को डिवाइड करने पर जो हमको अनुपात प्राप्त होता है उसे हम सार्वंतर बोलते हैं, आर बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्लियर है ना? इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे आगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी तो ये हमने पता किया है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म या आखिर होती क्या है, ये आपको हमने बता दिया है। हालांकि इसके फॉर्मूले मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताए थे। अभी मैं टर्म ले रहा हूँ A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN। अब इसमें हमने क्या है, देखो फर्स्ट टर्म आपका एपी में भी होता था, यहाँ भी होगा, वहाँ कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ कॉमन रेशियो है। तो इसको हम कॉमन रेशियो को आर से डिनोट करते हैं और यह वहाँ कॉमन डिफरेंस डी होता था। तो ए आर यानी इसके जो टर्म होंगे, फर्स्ट टर्म ये होगा, सेकंड टर्म ए आर होगा, थर्ड ए आर स्क्वायर होगा, फोर्थ ए आर क्यूब होगा और nth टर्म जो निकालेंगे ए आर टू दी पावर n माइनस वन। क्लियर है? चलिए और आगे देखते हैं। हमको टी एन निकालना है, यानी nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला हो गया आपका ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन। ये आपका जनरल टर्म है, सामान्य सूत्र है, इसको आप याद रख सकते हैं। और याद रखने से आप कोई भी टर्म निकालें और एन की वैल्यू पुट कर दें। जैसे क्वेश्चन है ए इक्वल टू वन है, यानी फर्स्ट टर्म कितना है, वन है, आर इक्वल टू टू है, ये आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। अब इससे हमको फर्स्ट सीरीज बनाना है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, वन,
सेकंड टर्म क्या होता है ए इंटू आर, तो ए 1 इंटू 2, फिर ए आर स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1 इंटू 2 का स्क्वायर। ऐसे सीरीज को बनाएंगे तो 1 2 4 8 16 32 है ना, 62 64, ये आपकी जीपी मिलेगी, जिसे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। हम अभी जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको। एक सीरीज है 1/4 -1/2 1 -2। अब इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। इसमें आपको 9th टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम आपको बता रहे हैं। टी एन इक्वल टू क्या होता है ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। तो यहाँ से पहले हम वैल्यू निकाल लें, पहले रेशियो निकालना है। तो -1/2 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -2। 9th टर्म निकालना है, ए इक्वल टू 1/4, क्वेश्चन में लिखा आर इक्वल टू -2 आ गया। तो T9 निकालने के लिए क्या करेंगे, टी एन इक्वल टू ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। T9 निकालना है, T9 निकालना है तो ए की वैल्यू 1/4 लिखेंगे, आर की वैल्यू -2 रखेंगे, उस पर एन माइनस वन यानी 8 हो जाएगा। 1/4 अपनी जगह, 2 की पावर 10 माइनस 10th टर्म के लिए हो जाएगा, वहाँ एन माइनस वन की जगह 8 या 10 माइनस वन की जगह हमने 9 उसी क्वेश्चन में कर दिया मिटा के। इसमें जैसे आपसे पूछ रहा है कि ये सीरीज दी है 2 1 1/2 1/4, तो इसका कौन सा टर्म 128 होगा। कौन सा टर्म कह रहा है, विच टर्म कह रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको एन की वैल्यू निकालनी है। ए दिया है, आर दिया है, लास्ट टर्म दिया है यानी nth टर्म दिया है, तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, एन की। तो टी एन इक्वल टू ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, ये कितना है 2, आर कितना है 1/2। जीपी का क्वेश्चन है, टी एन की वैल्यू 1/128 है, 128 रखा, ए रख दिया 2, आर की वैल्यू 1/2 और ये n माइनस वन। ठीक है, इस 2 को 128 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/256, 1/2 की पावर n माइनस वन। अब देखो इधर ये 1/2 की पावर है, तो इधर भी 1/2 की पावर ही बनानी पड़ेगी, तो ये 8 हो जाएगी। तो बेस इक्वल है तो इसकी पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगे। भाई घातें समान है तो आधार भी समान होना चाहिए, तो n माइनस वन इक्वल टू कितना होगा 8, वन उधर जाके ऐड हो जाएगा तो n इक्वल टू 9 आ गया। इसका मतलब 9th टर्म जो है वो 128 है। क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि a इक्वल टू 1, A3 प्लस A5 इक्वल टू 90, फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। यानी आपको क्या निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। A3 और A5 रखेंगे और ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो आर की वैल्यू निकालना सिंपल है। A3 कितना हुआ ए आर स्क्वायर, सिंपल है, आर की पावर 3 - 1 लिखो या ए आर स्क्वायर लिखो, डायरेक्ट है ना। और ए की वैल्यू 1 है तो केवल आर स्क्वायर बचा। A5 कितना होगा ए आर टू दी पावर 4, फिर से आपको दिख रहा है क्लियर, A1 है तो आर की पावर 4 हो गया। तो अब यहाँ से हमने आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल टू 90। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की बन गई जो कि पावर 4 में है। आर की पावर 4 आर टू दी पावर 2 माइनस 90 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करेंगे, जोड़ने घटाने पे 1 मिले, मल्टीप्लाई करने पे -90, तो ये 10 और 9 हो जाएंगे, 10 आर स्क्वायर और 9 आर स्क्वायर, क्योंकि 10 माइनस आर 1 बचेंगे, 10 9 जा 90। बहुत सिंपल है, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आर स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से,
-9 कॉमन ले लो, आर स्क्वायर प्लस 10 बचेगा, तो आर स्क्वायर प्लस 10 एक हो जाएगा, आर स्क्वायर -9 हो जाएगा। दोनों को 0 के इक्वल पुट करो, आर स्क्वायर इक्वल टू -10 पॉसिबल ही नहीं है, रियल नंबर नहीं देगा, इमेजनरी देगा, पॉसिबल नहीं है। आर स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 3 -3 दोनों हो सकते हैं। ये आ गया आपका कॉमन रेशियो। इस क्वेश्चन में जो आर की वैल्यू है वो +3 या -3, देख लो एक बार ठीक से क्वेश्चन को। इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, ए की वैल्यू